कहते हैं जिसे सच्चा प्यार मिलता है वो कभी अकेला नहीं रहता। लेकिन अगर वही प्यार सबसे बड़ा धोखा बन जाए तो, अगर जिस इंसान के लिए तुमने दुनिया छोड़ी वो तुम्हें ही छोड़ दे, तो क्या तुम फिर भी उससे प्यार करोगे? ये कहानी है इंतजार की, प्यार की और उस वापसी की जिसने सब कुछ बदल दिया। शहर छोटा था, नाम भी ऐसा जिसे लोग गूगल पर ढूंढते नहीं थे, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग अपने सपनों को आसमान जितना बड़ा मानते थे। उसी शहर की एक तंग गली में रहता था आरव। साधारण परिवार, पिता नहीं रहे, माँ ही उसकी दुनिया थी। हर सुबह 5 बजे उठना, माँ के लिए चाय बनाना और फिर कॉलेज के लिए निकल जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। माँ अक्सर कहती, बेटा बड़ा आदमी बनना ताकि तुझे किसी के सामने झुकना न पड़े। आरव मुस्कुरा देता, लेकिन उसे पता था सपनों से पहले जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। वो दिन भी आम ही था, लेकिन किस्मत के कैलेंडर में वो तारीख लाल रंग से लिखी थी। कॉलेज की लाइब्रेरी, खिड़की के पास एक लड़की बैठी थी। सफेद कुर्ता, बाल खुले और हाथ में किताब। हवा उसके बालों को छू रही थी और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। आरव कुछ पल के लिए रुक गया। दिल ने पहली बार जोर से धड़कना शुरू किया। वो धीरे से उसके पास गया। एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? लड़की ने नजर उठाई, आंखें गहरी, शांत, लेकिन उनमें कुछ छुपा हुआ था। अगर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो। हल्की सी मुस्कान, बस वहीं से कहानी शुरू हुई। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद, वैसे आपका नाम? अनाया। नाम सुनते ही जैसे कोई धुन कानों में बज उठी। मैं आरव, पता है। आरव चौंका, कैसे? आप क्लास में हमेशा सबसे आगे बैठते हो और सबसे ज्यादा सवाल पूछते हो। पहली बार किसी ने उसे इस तरह नोटिस किया था। दिन बीतते गए, लाइब्रेरी की वही सीट अब उनकी जगह बन चुकी थी। कॉलेज के बाद चाय की दुकान, रास्ते भर बातें। अनाया कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो शब्द दिल में उतर जाते। एक दिन अनाया ने पूछा, अगर तुम्हें कभी 2 रास्तों में से एक चुनना पड़े, एक में प्यार हो, दूसरे में तुम्हारा सपना, तो क्या चुनोगे? आरव बिना सोचे बोला, जहाँ तुम हो वही मेरा सपना है। अनाया कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी उतर आई। उस दिन बारिश हो रही थी, दोनों कॉलेज से लौट रहे थे। अनाया अचानक रुक गई। आरव, अगर कभी मैं तुम्हें छोड़ दूं तो? आरव हंस पड़ा, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा पूरी दुनिया में। अनाया ने धीरे से कहा, हर कोई लौटकर नहीं आता। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, तुम आओगी। बारिश तेज हो गई, लेकिन शायद किस्मत और तेज भाग रही थी। अगले कुछ दिनों से अनाया बदली बदली सी थी। कम बात, कम मुस्कान और ज्यादा चुप्पी। आरव ने पूछा, सब ठीक है? हाँ, बस घर में थोड़ी टेंशन है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। एक सुबह आरव लाइब्रेरी पहुंचा, वही सीट खाली। पूरा दिन इंतजार किया, फोन किया, स्विच ऑफ। घर गया, पता चला वो शहर छोड़ चुकी है। बस एक लिफाफा मिला। कांपते हाथों से उसने खोला। आरव, मुझे भूल जाना, क्योंकि मैं अब तुम्हारी नहीं रही। कभी ढूंढने मत आना, तुम्हारी जिंदगी तुमसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया एक पल में रुक गई। कभी कभी जिस दिन हमें लगता है सब खत्म हो गया, उसी दिन हमारी असली कहानी शुरू होती है। अनाया के जाने के बाद आरव पहले जैसा नहीं रहा। क्लास में बैठता, लेकिन सुनता कुछ नहीं। लाइब्रेरी जाता, लेकिन पढ़ता कुछ नहीं। हर चीज में बस वही चेहरा। दोस्त समझाते, भूल जाओ उसे, लेकिन प्यार कोई किताब का चैप्टर नहीं होता जो बंद कर दिया जाए। एक रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आरव अस्पताल भागा। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस से दूर रखो इन्हें, इनका दिल कमजोर है। आरव अंदर से हिल गया। उसे एहसास हुआ वो अपने दर्द में इतना डूब गया था कि माँ का दर्द देख ही नहीं पाया। उस रात उसने आईने में खुद को देखा, क्या मैं इतना कमजोर हूँ? अगली सुबह आरव ने लाइब्रेरी की सीट को आखिरी बार देखा। धीरे से कहा, अगर तुम मेरी किस्मत में हो तो एक दिन मिलोगी, लेकिन अब मैं अपने सपनों से नहीं भागूंगा। उसने खुद से वादा किया, अब रोना नहीं, अब रुकना नहीं। दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए। सुबह पढ़ाई, शाम पार्ट टाइम जॉब, रात बिजनेस प्लान। लोग हंसते थे, इतना बड़ा सपना इस छोटे शहर से। लेकिन दर्द सबसे बड़ा फ्यूल बन गया। हर रिजेक्शन उसे और मजबूत करता गया। अब वही आरव एक सफल एंटरप्रेन्योर था, अपनी कंपनी, अपना ऑफिस और शहर में नाम। लेकिन दिल के अंदर एक खाली कमरा अभी भी था, जिसका दरवाजा आज तक बंद था। एक दिन किसी काम से उसे पुराने कॉलेज जाना पड़ा। सब कुछ बदल गया था।
नई बिल्डिंग, नए चेहरे, लेकिन लाइब्रेरी वही थी। दिल ने कहा मत जा, लेकिन कदम खुद ब खुद अंदर चले गए। वही खिड़की, वही सीट, और कोई वहां बैठा था। आरव की सांस रुक गई। वो चेहरा, वो आंखें, अनाया, 5 साल बाद। लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके पास एक छोटा सा बच्चा बैठा था, करीब 4 साल का। बच्चा उसकी उंगली पकड़े हुए था। दुनिया फिर से रुक गई। अनाया ने ऊपर देखा, उनकी आंखें मिली, समय जैसे पीछे चला गया। लेकिन इस बार मुस्कान नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। आरव धीरे से आगे बढ़ा। तुम? अनाया की आवाज कांप रही थी। आरव, बच्चे ने पूछा। मम्मा, ये कौन है? आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हारा बेटा है। ये 3 शब्द आरव के दिमाग में गूंजने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके 5 साल के घाव एक साथ खोल दिए हों। क्या? उसकी आवाज सूखी थी। बच्चा मासूमियत से उसे देख रहा था। मम्मा, ये कौन है? अनाया की आंखों से आंसू गिर पड़े। ये तुम्हारे पापा हैं। आरव पीछे हट गया। अगर ये मेरा है तो तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? लाइब्रेरी की खामोशी भारी हो गई। अनाया ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर मैं रुकती तो तुम्हारी माँ मर जाती। आरव सन रह गया। क्या मतलब? 5 साल पहले अनाया के परिवार को उसके और आरव के रिश्ते का पता चल गया था। उसके पिता ने धमकी दी, या तो ये लड़का अपनी माँ का इलाज छोड़ देगा या हम। उसी वक्त अनाया को पता चला कि आरव की माँ की बीमारी गंभीर है। इलाज महंगा था और आरव पहले ही पैसों की तंगी से जूझ रहा था। अनाया ने सोचा, अगर वो रहेगी तो आरव प्यार और जिम्मेदारी के बीच टूट जाएगा। इसलिए उसने खुद को उसकी जिंदगी से हटा दिया। आरव ने पूछा, लेकिन वो चिट्ठी? अनाया रोते हुए बोली, मैं चाहती थी तुम मुझसे नफरत करो, ताकि तुम रुककर मुझे ढूंढो नहीं। तुम आगे बढ़ो। और ये बच्चा? आरव की आवाज कांप रही थी। अनाया ने आंखें झुका ली। जिस दिन मैं गई उसी दिन मुझे पता चला मैं मां बनने वाली हूँ। आरव की आंखें भर आईं। अनाया ने सब अकेले झेला। परिवार ने साथ छोड़ा, समाज ने सवाल किए, पैसों की तंगी, ताने, लेकिन उसने कभी आरव का नाम नहीं लिया। क्यों? आरव ने पूछा। क्योंकि तुम्हारा सपना, तुम्हारी माँ, तुम्हारी मेहनत, मैं सब बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आरव चिल्लाया, तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? ये मेरा भी बच्चा था। अनाया टूट गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को खो दिया। दोनों की आवाजें कांप रही थीं। बच्चा डरकर रोने लगा। बाहर बारिश शुरू हो गई, जैसे 5 साल पहले हुई थी। आरव ने बच्चे को गोद में उठाया। बच्चे ने उसकी शर्ट पकड़ी। आप सच में मेरे पापा हो? आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। हाँ, उस पल 5 साल की दूरी एक आंसू में पिघल गई। लेकिन तभी लाइब्रेरी के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, गंभीर चेहरा। अनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाया घबरा गई। आरव ने पूछा, ये कौन है? वो आदमी आगे बढ़ा। मैं उसका पति हूँ। आरव के हाथ से किताब गिर गई। पति? अनाया की सांसें तेज हो गईं। आरव, बात वैसी नहीं है, लेकिन सच अब और भी उलझने वाला था। लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ा आदमी धीरे धीरे अंदर आया। आंखों में ठंडापन, चेहरे पर अजीब सी सख्ती। अनाया, घर चलो। आरव ने बच्चे को कसकर पकड़ा। पहले ये बताओ, तुम कौन हो? उसने सीधा जवाब दिया, मैं उसका पति हूँ। नाम? विक्रम। अनाया की उंगलियां कांप रही थीं। आरव ने अनाया की तरफ देखा। ये सच है? अनाया की आंखें झुक गईं। हाँ, लेकिन पूरी बात नहीं। विक्रम हंसा। पूरी बात? बताओ ना, कैसे तुम्हारे परिवार ने तुम्हारी शादी मुझसे कर दी? आरव का दिल धड़क रहा था। अनाया बोली, ये शादी कागज पर है, दिल से नहीं। 5 साल पहले जब अनाया ने घर छोड़ा, उसके पिता ने समाज के डर से जल्दी जल्दी उसकी शादी तय कर दी। लेकिन उसी वक्त उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। विक्रम को सब सच बताया गया। विक्रम ने शर्त रखी, मैं शादी करूंगा, लेकिन बच्चा मेरा नाम लेगा। अनाया मजबूर थी, उसे एक सहारा चाहिए था, समाज से बचने के लिए। विक्रम ने शादी की, लेकिन कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। आरव ने गुस्से से कहा, तो तुमने इसे अकेला छोड़ा? विक्रम की आवाज ठंडी थी। मैंने इसे और इसके बच्चे को छत दी, नाम दिया, बस उतना ही काफी है। अनाया की आंखें भर आईं। ये रिश्ता सिर्फ कागज का है। आरव आगे बढ़ा, अब ये अकेली नहीं है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, इतनी आसानी से? कानूनी तौर पर ये मेरी पत्नी है, और बच्चा मेरे नाम से स्कूल जाता है। आरव चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही,
ये अब लड़ाई है। बच्चा धीरे से बोला, मम्मा हम घर क्यों नहीं जा रहे? अनाया टूट गई। आरव ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। उसने महसूस किया वो सिर्फ अपना प्यार नहीं, अपने बेटे का बचपन भी बचाना चाहता है। बाहर फिर बारिश शुरू हो गई। विक्रम ने आखिरी बार कहा, चलो अनाया, वरना चीजें खराब हो जाएंगी। आरव ने उसकी आंखों में देखा। अगर प्यार गुनाह है तो मैं ये गुनाह फिर करूंगा। अनाया ने कांपते हुए कहा, मैं अब और भागूंगी नहीं। वो आरव के पास आकर खड़ी हो गई। विक्रम ने जेब से फोन निकाला, किसी को कॉल लगाया। हाँ वकील साहब, शायद हमें केस जल्दी फाइल करना पड़ेगा। आरव सन रह गया। विक्रम ने आखिरी वार किया, और हाँ, अगर कोर्ट में डीएनए टेस्ट हुआ तो कई सच बदल जाएंगे। अनाया का चेहरा पीला पड़ गया। आरव ने पूछा, क्या मतलब? विक्रम धीरे से बोला, क्या तुम 100% यकीन से कह सकते हो कि ये बच्चा तुम्हारा ही है? सच जब अदालत तक पहुंचता है तो सिर्फ रिश्ते नहीं, इंसान भी कटघरे में खड़े होते हैं। 2 दिन बाद आरव के ऑफिस में एक कानूनी नोटिस पहुंचा। विक्रम बनाम आरव, वैवाहिक हस्तक्षेप, बच्चे की कस्टडी विवाद, डीएनए परीक्षण की मांग। आरव के हाथ कांप गए। 5 साल पहले वो टूटा था, आज वो लड़ने के लिए खड़ा था। अनाया ने कांपती आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है। किस बात का? आरव ने पूछा। अगर टेस्ट में कुछ और निकला तो? आरव ने उसकी आंखों में देखा। सच कभी दुश्मन नहीं होता, झूठ होता है। लेकिन उसके अंदर भी एक हल्की सी दहशत थी। विक्रम सिर्फ पति नहीं था, वो एक चालाक आदमी था। उसे पता था अगर बच्चा आरव का निकला तो वो अनाया को खो देगा, लेकिन अगर शक का बीज बो दिया जाए तो रिश्ता खुद टूट जाता है। उसने कोर्ट में बयान दिया, जब ये गई थी तब ये अकेली नहीं थी, कई लोग थे इसकी जिंदगी में। ये सीधा वार था। अनाया की इज्जत, उसका चरित्र, सब कटघरे में खड़े कर दिए गए। जज ने कहा, डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, रिपोर्ट 7 दिन में आएगी। 7 दिन, हर सेकंड साल जैसा लग रहा था। बच्चा आरव के पास आया, पापा आप मेरे साथ रहोगे ना? ये शब्द डीएनए रिपोर्ट से भी ज्यादा भारी थे। आरव ने उसे गले लगा लिया, हमेशा। लेकिन क्या सच भी वही कहेगा? कोर्ट रूम भरा हुआ था। रिपोर्ट सील लिफाफे में आई। जज ने खोला, पूरा कमरा शांत। आरव की सांसें रुक गईं, अनाया की आंखें बंद, विक्रम के होठों पर हल्की मुस्कान। जज ने पढ़ा, डीएनए परिणाम के अनुसार आरव जैविक पिता हैं। 1 सेकंड, फिर जैसे सब कुछ बदल गया। अनाया रो पड़ी। आरव की आंखों में आंसू थे। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। जज ने आगे कहा, लेकिन कानूनी रूप से बच्चा विक्रम के नाम से दर्ज है। अंतिम कस्टडी निर्णय अलग सुनवाई में होगा। मतलब सच जीत गया था, लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। कोर्ट के बाहर विक्रम ने धीरे से कहा, तुम सोचते हो जीत गए? आरव चुप रहा। विक्रम बोला, मैंने इसे छत दी, नाम दिया, समाज से बचाया। तुम कहाँ थे 5 साल? ये सवाल सीधा दिल में लगा। अनाया अचानक बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर बाहर आए, इन पर बहुत मानसिक दबाव है। और एक और बात। आरव का दिल रुक गया। डॉक्टर ने कहा, ये फिर से मां बनने वाली हैं। पूरा कमरा सन। आरव ने धीरे से पूछा, किसका? कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन उसके साथ एक और इम्तिहान भी। डॉक्टर के शब्द अब भी हवा में तैर रहे थे। ये फिर से मां बनने वाली हैं। आरव की नजर अनाया पर थी। वो बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों के किनारों पर सूखे आंसू। विक्रम कुछ कदम दूर खड़ा था। तीनों के बीच सवाल हवा में लटका हुआ था, ये बच्चा किसका है? अनाया को होश आया। आरव ने धीरे से पूछा, सच क्या है? अनाया ने कांपती आवाज में कहा, ये बच्चा तुम्हारा है। विक्रम तुरंत बोला, झूठ। कमरा फिर से तनाव से भर गया। अनाया ने पहली बार मजबूती से कहा, शादी सिर्फ कागज की थी, हमारे बीच कभी कुछ नहीं था। विक्रम की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो चुप रहा। कॉरिडोर में अकेले खड़ा विक्रम दीवार से टिक गया। वो खलनायक नहीं था, वो बस एक अधूरी कहानी का हिस्सा था। उसे कभी प्यार नहीं मिला। शादी उसने समाज के डर से की थी, लेकिन दिल से वो भी अनाया को चाहता था, और अब वो सब खो रहा था। कोर्ट का दिन। जज ने साफ कहा, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पहले बच्चे के जैविक पिता आरव हैं। दूसरे बच्चे के संबंध में भी मेडिकल रिकॉर्ड स्पष्ट हैं। पूरा कमरा शांत। कस्टडी मां और जैविक पिता को दी जाती है। एक फैसला, 5 साल का इंतजार खत्म। कोर्ट के बाहर विक्रम ने बच्चे को आखिरी बार देखा।
बच्चा मासूमियत से बोला, अंकल, आप हमारे साथ नहीं आओगे? विक्रम की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े, मैं यहीं रहूंगा। पहली बार उसकी आवाज में नरमी थी। कुछ महीनों बाद, छोटा सा घर, दीवारों पर हल्का नीला रंग। बच्चा स्कूल जा रहा है। अनाया मुस्कुरा रही है। आरव दरवाजे पर खड़ा है। माँ की तस्वीर दीवार पर टंगी है। कहानी में बीच में माँ शांतिपूर्वक गुजर चुकी थी। उनकी आखिरी इच्छा थी, बेटा, खुश रहना। आरव ने आसमान की तरफ देखा। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अनाया ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ प्यार समय से हार जाते हैं, लेकिन कुछ प्यार समय को हरा देते हैं। अगर प्यार सच्चा हो तो वो रास्ता भले बदल दे, मंजिल नहीं बदलता।